जय हिंद बच्चों। तो फाइनली कल आपने अपना एनडीए का पेपर दे दिया और उसके बाद में जो एजुकेटर्स ने जो आंसर की भेजा था, जैसे इंग्लिश का मैंने भेजा था और बाकी आंसर की बाकी सब्जेक्ट्स के मिला के अब आप एक परफेक्ट एक फिगर पे पहुंच चुके हो कि आपका जो स्कोर है वो इतने मार्क्स पे है। अब माइंड में आता है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा जिसमें कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरा रिटन क्लियर होगा। तो बता देना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है ये भी सम अराउंड पड़ेगा आपका 350 के करीब में। 10% ऊपर नीचे आप मान लीजिए, 350 से 10% आप ऊपर नीचे मान लीजिए, वो लगभग उतने का बन जाएगा आपका कट ऑफ। और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जो है फेज 2 की, मतलब एसएसबी की, आप उस तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों में कि सर एसएसबी का, और ये मैं बताना चाहता हूं ये जरूरी भी इसलिए है क्योंकि देखिए अब जो पार्ट है, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि द इजीएस्ट डे वॉज यस्टरडे, मतलब जो आसान दिन था वो कल था। कहने का मतलब कल जो आपने पेपर दे दिया ना, अब ये मत समझिए कि अब आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे और बड़े आराम से काम चलेगा ना जी। मेहनत अब यहां से भी चालू होगी, यहां से चालू होगी आपकी एसएसबी की तैयारी, यहां से चालू होगी आपके रिटन की भी तैयारी। अब आप लोग ये सोचिए कि सर रिटन क्यों, मैं अगर रिटन इस बार क्लियर कर रहा हूं तो मैं रिटन की बात करता हूं। बहुत परसेंट बच्चों में ये चांसेस होते हैं कि एसएसबी आप देते हैं और वहां से आप कॉन्फ्रेंस आउट या कहीं ना कहीं आप आउट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है फिर से आप रिटन की। लेकिन उस टाइम पे जब रिटन जो है आप जब दोबारा उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं और एग्जामिनेशन की डेट बड़ी क्लोज होती है, कहने का मतलब इस टाइम पे आपको एसएसबी और थोड़ा बहुत रिटन का भी टच आपको लेके चलना पड़ेगा। ये दोनों चीज लेके चलोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डेडिकेशन, अंडरस्टैंड, मेहनत करोगे, एसएसबी पक्का क्लियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चांसेस जो हैं, हम उसको चीजें, अगर आपके पास अटेम्प्ट्स हैं तो आप उसको भी दिमाग में रखिए। प्रेपरेशन अगर अटेम्प्ट नहीं है तो ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर एसएसबी ओनली। ठीक है बच्चों, तो बता देना चाहूंगा ये सारी चीजें, इस प्लानिंग से हम लोग काम करेंगे। एसएसबी की तैयारी में आप कट ऑफ के अगर नजदीक हैं, जो कि आपको नंबर बताया था कि 350 के सब अराउंड 10% आप ऊपर नीचे करीब में आप मान सकते हैं, चीजें आपकी चल जाएगी। 10% नहीं, मतलब 10 मार्क्स मैं बोल सकता हूं, 10% तो ज्यादा हो जाएगा, 10 मार्क्स। तो अगर आप 10 मार्क्स के करीब में अगर ऊपर नीचे जाएंगे तो बड़े इजीली आपके लिए आसान हो जाएगा। और एसएसबी की तैयारी आप लग जाइए उसमें, साथ में रिटन का भी आप लोग टच रखिएगा। जैसी प्रेपरेशन आप लोगों ने पहले की थी, थोड़ा बहुत रिटन का टच कीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं ऐसा ना हो कि एसएसबी अगर मिस हो जाए तो ये रहे। अब बारी आती है कि सर अनीस सर आपका नेक्स्ट बैच कब है, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्होंने कि ये पेपर दिया उनको पता था कि भाई जो सर ने जो कराया सारे क्वेश्चन लगभग वही आए। ठीक है, जो भी कंसेप्ट था, जो भी वोकैब था, हर एक चीज था। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो, बच्चे जो मेरे से नया जुड़ना चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट बैच कब आएगा, तो बता देना चाहूंगा कि जो मेरा जो नेक्स्ट बैच आएगा ये आएगा आपका 20 तारीख से। 20 अप्रैल को बैच आ रहा है कमांडो 3.0, जो कि इस प्लेटफॉर्म के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। तो हाँ जी, आज ही आप एनरोल कर लीजिए इस बैच कोर्स में। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में है। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, रेफरल कोड डालिए अनीश.पाठक। ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहूंगा कि अगर एनडीए 1 to 20 अगर आपने अच्छा किया है, एसएसबी की तैयारी में लग जाए, रिटन टच रखिए। और अगर आपका टारगेट अब है सितंबर अटेम्प्ट जो एनडीए 2 2022 है, तो आज ही कमांडो बैच में अपने आप को एनरोल कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो और ये जानकारी पसंद आएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल डिफेंस सारथी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।